कैबिनेट की बैठक हुई है। जी हां, बड़ी खबर आपको बता दें, कैबिनेट की बैठक में कुल 19 प्रस्तावों पर मुहर लगी है और खुशखबरी है राज्य कर्मियों के लिए कि सरकार ने 5% डीए बढ़ाने का फैसला लिया है। तो बड़ी खबर इस समय की आपको बता रहे हैं, कैबिनेट की बैठक में 19 एजेंडों पर मुहर लगी है। इनके साथ ही राज्य कर्मियों का महंगाई भत्ता 5% सरकार ने बढ़ा दिया है। ये महंगाई भत्ता बढ़ा हुआ दर 1 जुलाई 2025 से प्रभावी हो जाएगा। बड़ी खबर इस समय की आपको बता रहे हैं, बिहार कैबिनेट की बैठक में 19 प्रस्तावों पर मुहर लगी है। बड़ी खबर इस समय की आपको बता रहे हैं, कैबिनेट की बैठक में 19 एजेंडों पर मुहर लगी है। कुल 19 प्रस्तावों पर कैबिनेट की बैठक में मुहर लगी है। बड़ी खबर इस समय की आपको बता रहे हैं। इस बीच आपको यह भी बता दें कि राज्य सरकार ने 3 नए विभाग गठित करने का जो फैसला लिया था, उस फैसले को भी अमली जामा पहनाया जा रहा है। बड़ी खबर इस समय की आपको बता रहे हैं, राज्य कर्मियों के महंगाई भत्ते के बढ़ोतरी के साथ साथ सरकार ने 3 नए मंत्रालय गठित करने के फैसले को भी अमली जामा पहनाया है। बड़ी खबर इस समय की आपको बता रहे हैं। तो बड़ी खबर इस समय की आपको बता रहे हैं, सरकार की ओर से कार्रवाई की जा रही है। इस दौरान ऑपरेशन सिंदूर के दौरान वीरगति को प्राप्त हुए बीएसएफ के सब इंस्पेक्टर मोहम्मद इम्तियाज के पुत्र मोहम्मद इमदाद रजा को लेकर भी आपको बता दें, ताजा जानकारी ये आ रही है कि अनुकंपा पर नियुक्ति दी जाएगी। 3 नए विभागों के गठन को भी मंजूरी दी गई है। युवा रोजगार एवं कौशल विभाग, उच्च शिक्षा विभाग एवं नागर विमानन विभाग की स्थापना होगी। इसके साथ ही लघु मध्यम उद्यम निदेशालय और विपणन प्रोत्साहन निगम बनाए जाएंगे। केंद्रीय वेतनमान में वेतन में पेंशन प्राप्त कर रहे राज्य के सरकारी कर्मियों, पेंशन भोगियों और पारिवारिक पेंशन भोगियों को 1 जुलाई 2025 के प्रभाव से 252 की जगह 257% की दर से महंगाई भत्ता दिया जाएगा, जो षष्ठम केंद्रीय वेतनमान के अभी दायरे में थे। सहयोगी राजीव और अधिक जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं। राजीव, कैबिनेट की बैठक हुई है, कई महत्वपूर्ण प्रस्ताव पर मुहर लगी है, क्या ताजा जानकारी है आपके पास? जी राजीव, कैबिनेट को लेकर क्या अपडेट है आपके पास? देखिए दीपक, आज जो है नीतीश सरकार की कैबिनेट की जो बैठक हुई, इसमें बड़ा फैसला हुआ और खास करके कह सकते हैं कि जो 3 नए विभागों के बारे में कुछ दिन पहले मुख्यमंत्री ने ट्वीट करके ऐलान किया था कि 3 नए विभाग बनाए जाएंगे, उस पर मुहर लगी है और इस तरह कुल 19 एजेंडों पर मुहर लगी है। देखिए, इस विभाग को बनाने के पीछे सरकार की मंशा ये है कि सरकार ने जिस तरह से जनता के बीच जाकर के 1 करोड़ युवाओं को जो रोजगार देने की बात कही थी, उस दिशा में एक बड़ी पहल मानी जा सकती है। युवा जो विभाग बना है, कौशल विकास और युवा रोजगार जो विभाग बना है, उसके जरिए जो है युवाओं को नौकरी और रोजगार देने की बात है उसमें। उसके बाद नगर विमानन मंत्रालय भी बना है। तो इस तरह से जो विभाग बने हैं, उच्च शिक्षा विभाग बना है, तो उच्च शिक्षा के जरिए जो है शिक्षा में, बिहार की शिक्षा में गुणवत्ता लाने का प्रयास होगा। तो ये 3 विभाग जो है बहुत महत्वपूर्ण है। उसके अलावा जो है, जो पेंशनधारी हैं या जो वेतन भोगी हैं, उनके डीए में 5% की बढ़ोतरी की गई है। तो ये बड़ी खबर है। इसके अलावा वन विभाग का, राजस्व विभाग का और उत्पाद विभाग से संबंधित तमाम तरह के महत्वपूर्ण एजेंडों पर मुहर लगाई गई। लेकिन सबसे ज़्यादा चर्चा जो है इस बात को लेकर इस एजेंडे में है कि जिस तरह से 1 करोड़ युवाओं को रोजगार देने का सरकार ने जो वायदा किया था, उस दिशा में इस मंत्रालय के जरिए जो है सरकार लोगों को रोजगार देगी। देखिए, अब से पहले 45 विभाग बिहार सरकार में है। उसके अलावा जो 3 नए जो है नए विभाग बनने के बाद 48 विभाग राज्य सरकार के पास होंगे। तो इस तरह से ये एक महत्वपूर्ण, आज की बैठक का सबसे महत्वपूर्ण फैसला है कि सरकार ने
जो ऐलान किया था मुख्यमंत्री ने ट्वीट के जरिए एक्स हैंडल पर, जिस प्रकार से 3 नए विभागों का सृजन करने की बात कही थी, उसमें कैबिनेट में आज मोहर लग गई है। दीपक, बिल्कुल, कैबिनेट ने इस पर मुहर लगाई है। ये बड़ी बात है कि सरकार युवाओं को स्किल्ड करने के लिए, उच्च शिक्षा को और बेहतर करने के लिए और साथ ही साथ नागर विमानन में सुधार को लेकर पहल करती दिख रही है। घोषणा की गई, कैबिनेट में मंत्रालय गठन को लेकर स्वीकृति भी दे दी गई है, ये बड़ी बात है। और महंगाई भत्ते में भी बढ़ोतरी हुई है, राज्य कर्मियों के लिए ये खुशखबरी है। हाँ, देखिए, निश्चित तौर पर सरकार ने ये भी, जो पेंशनधारी हैं, जो वेतन भोगी हैं, राज्य सरकार के कर्मचारी हैं, उनके महंगाई भत्ता में 5% की बढ़ोतरी की गई है। इस तरह से कहें तो जो राज्य सरकार में जो कर्मचारी काम करते हैं, उनके लिए भी इस कैबिनेट के फैसले में बड़ा तोहफा सरकार की तरफ से दी गई है। तो इस तरह से कहें तो सरकार ने अपने 19 एजेंडों पर जो मोहर लगाई है, उसमें सबसे बड़ा जो 3 विभागों को जिस पर मोहर लगाई गई है, स्वीकृति दी गई है, उसके अलावा राज्य के कर्मचारियों को और पेंशनधारियों को 5% का जो भत्ता दिया जा रहा है, वो कह सकते हैं कि सरकार ने ये कितने दिनों, बहुत दिनों से ये डिमांड हो रही थी कि जो केंद्र सरकार के तरफ से जिस प्रकार से भत्ते की बढ़ोतरी हुई थी, उस प्रकार से राज्य सरकार भी करे। तो राज्य सरकार ने भी उनकी मांगों को पूरा करते हुए 5% की जो है महंगाई भत्ता की स्वीकृति दी है। दीपक, बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद राजीव इन तमाम ताज़ा जानकारियों के लिए। तो कैबिनेट की बैठक में कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर मुहर लगी है। 19 प्रस्तावों में से खास है ये कि 3 नए मंत्रालय गठन को सरकार की ओर से स्वीकृति दी गई है और राज्य कर्मियों के लिए तोहफा है कि महंगाई भत्ते में 5% की बढ़ोतरी की गई है। लेकिन ये उनके लिए है जो 6ठे वेतनमान के दायरे में पेंशन प्राप्त कर रहे हैं। 5% की बढ़ोतरी का लाभ उन्हें मिलेगा। अगली